नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रिसेंटली मैं अपनी कार इंश्योरेंस को रिन्यू कर रहा था तो मुझे ऑलमोस्ट 12,000 का एक डिस्काउंट मिला। मैंने पूछा ये क्या है, तो कंपनी ने बताया ये नो क्लेम बोनस है। तो अब आज मुझे ये पता चला कि नो क्लेम बोनस होता क्या है। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है, अगर आपने पिछले साल कोई भी पॉलिसी में क्लेम नहीं किया है तो आपको एक बोनस देती है इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम रिडक्शन। आपकी या तो प्रीमियम रिड्यूस कर देंगी या आपकी पॉलिसी की अमाउंट बढ़ा देगी। अब कार इंश्योरेंस में जनरली पॉलिसी की अमाउंट तो बढ़ा नहीं सकते, वो आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, मतलब कार की जो रिसेंट वैल्यू होती है उसके आधार पे इंश्योरेंस होती है, तो वो आपको डिस्काउंट देते हैं। और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये डिस्काउंट अप टू 50% जा सकता है अगर आपने 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं किया। जनरली होता क्या, हमारे कार पे छोटा सा स्क्रैच लगा, हम इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। तो अगर हम इस फैक्टर को भी ध्यान में रखें तो नेक्स्ट टाइम जब हम क्लेम करने के लिए जाते हैं तो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिएगा। तो देखिए, आज हम यही जानेंगे कि नो क्लेम बोनस किस किस इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल होता है और ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, एक तो व्हीकल इंश्योरेंस में ये काम आती है, दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस में काम आती है। क्या लाइफ इंश्योरेंस में काम आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि वहां एक बार आपने क्लेम कर लिया मतलब आप गए डेथ, तभी तो लाइफ इंश्योरेंस। दूसरी, क्या आपका स्टॉक इंश्योरेंस है या फिर आप बिजनेसमैन है तो मशीनरी की इंश्योरेंस करवाते होंगे, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाते होंगे, क्या उस पर क्लेम आप कर सकते हैं? मुझे तो सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला। अगर आप सर्च करके बताओ, अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट जनरली इस पे नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली नो क्लेम बोनस कहां दिया जाता है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का मतलब, अगर आप एक गाड़ी के ऑनर हैं तो जनरली माना जाता है कि आपने ही गाड़ी ड्राइव करनी है, या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप अपने हेल्थ का ख्याल खुद रखते हैं। तो अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी क्लेम नहीं लिया, मतलब आप स्वस्थ रहे, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपकी गाड़ी में कोई आपने क्लेम नहीं लिया तो भी आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस और जो अपनी कार इंश्योरेंस है या व्हीकल इंश्योरेंस में अलग अलग। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको नो क्लेम बोनस दो तरीके से मिल सकती है। एक तो आपकी जो अमाउंट है वो आपको बढ़ा के दिया जा सकता है, या फिर आपको प्रीमियम में रिडक्शन मिल सकता है। तो मतलब अगर मैंने हेल्थ पॉलिसी ली तो क्या पहले साल मुझे नो क्लेम बोनस मिल सकता है? नहीं, क्योंकि पहले साल तो कम से कम आपको देखना पड़ेगा ना कि आपने क्लेम किया या नहीं किया। तो पहले साल नहीं, दूसरे साल से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें क्या होगी, या तो आपको क्यूमुलेटिव बेनिफिट मिलेगी। क्यूमुलेटिव बेनिफिट मतलब क्या हुआ कि आपकी 5 लाख की अगर इंश्योरेंस है और आपकी अगर मानते हैं कि आपने 10% आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिल रही है पिछले साल, अगर आपने क्लेम नहीं लिया है उसके रिवार्ड में, तो आपकी जो पॉलिसी की सम इंश्योर्ड है वो 5,50,000 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है, तो अगर मानते हैं कि 5 लाख की प्रीमियम की आपकी जो अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट वो 7,000 रुपए है, तो अगले साल हो सकता है 6,000 रुपए हो जाए। तो ये तो हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की बात। अब आते हैं मोटर इंश्योरेंस में, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नो क्लेम बोनस है वो 20 से 50% की रेंज में आपको मिल जाएगी। कैसे कैलकुलेट होता है, एक जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के केस में ऐसा ही हो। देखिए, अगर एक साल अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो 20%, 2 साल में 25%, तीसरे साल भी नहीं लिया तो 35%, चौथे साल भी नहीं लिया तो 45%, 5वें साल भी नहीं लिया तो 50%। अगर मतलब 6th ईयर की जो प्रीमियम आएगी उसमें 50% का नो क्लेम बोनस मिलेगा। इसके अलावा और क्या है कि आपको ये नो क्लेम बोनस की सर्टिफिकेट लेनी होती है, और मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है। तो मतलब अगर आपने गाड़ी चेंज की तो भी आपको वो नो क्लेम बोनस मिलेगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी चेंज की, मान लेते हैं कि आज की डेट में आपकी बजाज से थी और अब आप किसी दूसरे इफ्को, टोक्यो या किसी और भी दूसरे इंश्योरेंस से लेने जा रहे हैं, तो आपको पुराने इंश्योरेंस से आपको नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। तो आपके नए इंश्योरेंस वाले भी आपको वो नो क्लेम का बोनस देंगे। अब अमाउंट कितना देंगे इस पे डिबेट हो सकता है, इस पे वो कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आपने मान लेते हैं कि 4 साल आपने कोई भी क्लेम नहीं किया, आप 45% में एनसीबी के हकदार हैं, और 5वें साल आपने गाड़ी चेंज कर ली, तो उस नई गाड़ी पे भी आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो जो अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं और पिछली गाड़ी पे आपने कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है, तो
आप क्या करेंगे, वो नो क्लेम बोनस का एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, अपने जो डीलर्स हैं उनको दिखाएंगे और वो आपको नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट दिलवा देगा। तो एक तो हो गई कि अगर नो क्लेम बोनस आप एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल अंडर सेम ओनर, मतलब मैं ही हूं, मैं ही पुरानी गाड़ी थी अभी नई गाड़ी ले रहा हूं, तो वहां तो ट्रांसफर हो ही जाएगी, लेकिन रिन्यूअल पे ये ट्रांसफर हो सकती है मेन ओनर से दूसरे ओनर को भी। बट ये सब्जेक्ट टू कि उस कंपनी की क्या कंडीशन है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग कंडीशन हो सकती है, आपको वो चेक करना होगा। इसके बाद आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो छोटे मोटे स्क्रैचेज आते रहते हैं, उसका मैं क्लेम कर लूंगा तो मुझे नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगी। उसके लिए भी एक आइडिया ये है कि आप नो क्लेम बोनस का एड ऑन ले लीजिए अपनी पॉलिसी में, तो एक सर्टेन लेवल तक आप अगर क्लेम करते हैं तो आपको फिर भी नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट मिलेगा। अगर उससे ज्यादा करते तब आपको नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी कवरेज पे नो क्लेम बोनस मिलेगा, तो थर्ड पार्टी सिर्फ अगर आपका थर्ड पार्टी कवरेज है तो उस पर नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सी ये है, नो क्लेम बोनस तभी मिलेगा, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, ना कि कार के बेसिस पे, आपके इंडिविजुअल के बेसिस पे है कि आप कार ड्राइव करते हो, आपने कहीं गाड़ी को नहीं ठोका, आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं आई, आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपको ये नो क्लेम बोनस मिलेगा। अब एक चीज कि आपको नो क्लेम बोनस कब तक मिलेगा, जब तक आप कोई क्लेम नहीं कर लेते या आपकी जो पॉलिसी है वो 90 दिन ऑफ एक्सपायरी के विद इन रिन्यू नहीं हुई। मतलब आज अगर एक्सपायरी है तो इसके 90 दिन के अंदर अंदर रिन्यू हो जानी चाहिए, नहीं तो आपकी एनसीबी बिल्कुल लैप्स हो जाएगी। या अगर आपने एड ऑन ले रखा है एनसीबी का, तो जो उसमें सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट है उससे ज्यादा आपने क्लेम कर लिया है, या फिर आपने अपनी जो व्हीकल है उसको अनऑथराइज्ड गैराज या नेटवर्क से आपने सर्विस करा ली है, तो भी आपकी ये नो क्लेम बोनस खत्म हो सकती है। उसके बाद अगर आपने कोई फ्रॉडलेंट क्लेम किया है तो भी आपकी नो क्लेम बोनस खत्म हो सकती है। या अब जब आप कोई भी नई गाड़ी लेने जाए या फिर आप इंश्योरेंस का रिन्यूअल लेने जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एनसीबी आपको कितना मिल रहा है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, अगर हो तो उसे कैसे क्लेम करना है, ये सारी चीजें आप इंश्योरेंस कंपनी से समझें और उनसे ये बेनिफिट लेके जाएं। दूसरी, छोटी मोटी स्क्रैच वगैरह को जब भी आपको इंश्योरेंस क्लेम करना हो तो आपको ध्यान से कि क्या आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो फिट आता है या नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।